आज वफाकी काबीना ने हल्फ भी उठा लिया है, हुकूमत बन चुकी है। ऑन पेपर देखा जाए तो एक मजबूत हुकूमत नजर आती है, 2/3 मेजॉरिटी वाली इत्तेहादियों के साथ हुकूमत नजर आती है। मगर उसके बावजूद हुकूमत चलेगी नहीं चलेगी, कैसे चलेगी, अभी से ही हुकूमत बनते ही ये सवालात पैदा हो गए हैं। मोहसिन नकवी साहब के हवाले से, उनकी वज़ीर दाखिला बनने के हवाले से खुद तहरीक इंसाफ सवाल उठा रही है कि ये तो बड़ा एक वाज़ेह पैगाम है हमारे लिए। हमारे साथ सीनियर सफ़ी ज़रकार सलीम साफ़ी साहब मौजूद हैं। साफ़ी साहब, बहुत शुक्रिया शो में ज्वाइन करने के लिए। ज़ाहिर है बहुत कुछ हो रहा है इस्लामाबाद में, काबीना ने हल्फ उठा लिया, हुकूमत अभी बनी है, ऑन पेपर 2/3 मेजॉरिटी वाली गवर्नमेंट है इत्तेहादियों के साथ, तो नंबर्स तो बहुत मजबूत हैं। मगर उसके बावजूद अभी से बातें हो रही हैं चलेंगे नहीं चलेंगे, तहरीक इंसाफ पर मुश्किल टाइम आएगा या यहाँ से उनका रास्ता निकलेगा। मोहसिन नकवी साहब का वज़ीर दाखिला बनना क्या होने जा रहा है? देखें शाहजेब, ये तो अक्सर होती हैं। जब इमरान खान की हुकूमत भी बनी तो आपको पता है कि उनको उस इलेक्शन को पीटीआई के सिवा बाकी तमाम सियासी, मजहबी और कॉपरस जमातों ने मुस्तरद किया था। और उस वक़्त ये बातें हो रही थी कि ये हुकूमत चलेगी या नहीं चलेगी। लेकिन जब इस्टेब्लिशमेंट की बैकिंग उसके साथ जब तक थी तो उस हुकूमत को कोई नहीं हिला सकी, और जब इस्टेब्लिशमेंट की बैकिंग पीछे से हट गई तो फिर उस हुकूमत को कोई बचा नहीं सकी। तो जो मौजूदा अभी बसात बिछी है उसके पीछे मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट की मुकम्मल बैकिंग है, और जरदारी साहब को भी अपना हिस्सा मिल गया है और मुस्लिम लीग नून को भी अपना हिस्सा मिल गया है, और एक लिहाज से पीटीआई को भी खैबर पख्तूनख्वा में अपना हिस्सा मिल गया है। और बज़ाहिर तो ये कहा जाता है कि इस्टेब्लिशमेंट के करीब है शहबाज शरीफ साहब, लेकिन मेरे अंदाजे के मुताबिक वो शहबाज शरीफ साहब से भी ज़्यादा जरदारी साहब इस्टेब्लिशमेंट के करीब है। तो इसलिए मुझे तो फौरी तौर पर इस हुकूमत के लिए कोई ख़तरा नज़र नहीं आ रहा। साहब, एक बात जो हमने तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ रहनुमाओं से इंटरव्यू में भी पूछी कि जब पीडीएम थी उन्होंने शुरू में बड़ी कोशिशें की, मौलाना ने भी कोशिशें की, मगर रास्ता उसी वक्त निकला जब दरार आई इमरान खान साहब के और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान, जनरल बाजवा के दरमियान। वो दरार आई जब हुकूमत नहीं परफॉर्म कर पा रही थी, अपोजिशन ने एक पूरा मोमेंटम क्रिएट कर दिया। तो आप क्यों नहीं इंतजार करते? तो उनका कहना यह है कि उन्हें ऑलरेडी लगता है कि इस वक्त वो फ्रंट फुट पर हैं और इदारे बैक फुट पर हैं। इलेक्शन के बाद से इदारे संभल नहीं पाए हैं, इसलिए वक्त है प्रेशर लगाने का। कुछ तो ये भी कहते हैं हमें जरूरत ही नहीं है इदारों से बात करने की, हम तो सियासी जमातों से बात करेंगे, यहीं से रास्ता निकालेंगे। क्या वाकई एक प्रेशर है इलेक्शन के बाद से? नहीं, मुझे नहीं लगता कि जितना बाहर तासुर दिया जा रहा है या पीटीआई वाले तासुर दे रहे हैं या बाकी लोग दे रहे हैं, तो उतनी इस्टेब्लिशमेंट में परेशानी नहीं है उनकी सफ़ों में, और वो हालात को अपने कंट्रोल में समझते हैं। मतलब मगर इस जो इलेक्शन हुआ वो ज़ाहिर है उनकी तवक्कात के तो बरक्स आया है, और तहरीक इंसाफ ने परफॉर्म किया है। उसके बाद किस तरीके से उन्हें जो रिजर्व सीट्स हैं उनसे महरूम करना, ये सारा का सारा मामला होना, ये जो बाद में हुआ और बाद में किया गया, उससे इस बात की निशानदेही नहीं होती है कि जो चीज़ें प्लान के मुताबिक तो नहीं हो पाई? नहीं, यकीनन 100% प्लान के मुताबिक नहीं हो पाई, लेकिन हमेशा जो ताकत होती है वो ताकतवर ज़्यादातर सदमे वो सह सकता है, लेकिन जो कमज़ोर होता है तो वो नहीं सह सकता। मसलन आलमी सतह पे आप देखें कि अमेरिका ने कितने बड़े ब्लंडर्स किए, लेकिन उसके बावजूद भी वो उन ब्लंडर्स को सहार गई। लेकिन उसके बरक्स अगर पाकिस्तान जैसे ममालिक उस तरह के ब्लंडर करे तो वो उसको नहीं सहार सकती। तो पाकिस्तान में भी इस्टेब्लिशमेंट वर्सेस पॉलिटिकल पार्टीज का मुआवजना यही है। इस्टेब्लिशमेंट ब्लंडर्स कर भी लेती है या उससे हो भी जाती है, नताइज भी उसके तवक्कुआत के खिलाफ आ जाते हैं, लेकिन चूंकि पॉलिटिकल पार्टीज इतनी ज़्यादा कमज़ोर हैं और इतनी ज़्यादा उनकी कमज़ोरियाँ हैं तो वो उनके लिए कोई ख़तरा नहीं बन सकती। और इस वक्त मैं नहीं समझता कि इस्टेब्लिशमेंट कोई पीटीआई को अपने लिए पहले से बड़ा ख़तरा समझती है। मतलब फिर पीटीआई के लिए एक कम से कम इतनी ओपन फील्ड होगी कि वो एहतजाज करें। ये क्रैकडाउन ज़ाहिर संडे को हो गया, मगर आगे ना हो पाए, उन्हें स्पेस मिलना शुरू हो जाए, क्योंकि अब हुकूमत आ गई है, हुकूमत अपनी जगह पर होगी, इतनी स्पेस मिलेगी उन्हें? देखिए, मैं तो समझता हूँ कि बहरहाल एहतजाज अगर वो आईनी और कानूनी दायरों के अंदर हो तो ये हक पीटीआई को भी मिलना चाहिए। अभी तक एक ऐसा तासुर मिल रहा है कि बाकी पार्टियों को तो इजाज़त होती है लेकिन पीटीआई को बिल्कुल माफ़ नहीं किया जाता। खुसूसन कल जो पंजाब में रवैया अपनाया गया
तो गलती तो दोनों पर ही कर रहे हैं कि पीटीआई बगैर इजाज़त के जलसे करना चाहती है, हालांकि उसके लिए ज़रूरी है कि एडमिनिस्ट्रेशन की इजाज़त हो। तो पीटीआई को एडमिनिस्ट्रेशन की इजाज़त लेनी चाहिए और हुकूमत को अगर वो एहतजाज करना चाहे तो उनको एहतजाज का हक देना चाहिए। तो इलेक्शन के बाद एक नई थोड़ी सी ज़िंदगी आई है पीटीआई के वर्कर्स में और उनके सपोर्टर्स में और उनकी लीडरशिप में, लेकिन मेरे ख्याल में आगे जो फैसले खुसूसन 9 मई के हवाले से जब जो फैसले आने वाले हैं तो उसके बाद दोबारा पीटीआई उस पोजीशन पे चली जाएगी। मतलब कैसे ऐसे फैसले, और क्या आप लीडरशिप के हवाले से बात करें, कारकुनों के हवाले से बात करें जो फैसले आएंगे? देखिए, जो उनके ट्रायल तो हो चुके हैं, लेकिन आला अदलिया के फैसले के तनाजुर में उसको अनाउंस करने का इंतज़ार है। तो जब वो अनाउंस हो जाएंगे या अगर उसमें अहम किरदार पीटीआई के पकड़े जाते हैं, उसमें उसकी गिरफ्त में आते हैं, तो फिर तो यकीन फर्क पड़ेगा पीटीआई पे। अच्छा, मगर इमरान खान साहब को जेल में रखना मुमकिन रह पाएगा? जो 3 ज़ाहिर उनके खिलाफ फैसले आए वो इस तरीके से आए एक हफ्ते के अंदर अंदर कि बहुत सीनियर कानूनदान सवाल उठाते हैं कि जी ये कोई फेयर ट्रायल हुआ नहीं है, ये स्टे कर नहीं पाएंगे। तो अगर ये, और अब क्योंकि उनकी अपीलों पर भी समातें शुरू हो गई हैं, आज भी हुई है, ये ठहर पाएंगे? इमरान खान साहब जेल में रह पाएंगे? नहीं, देखें, पाकिस्तान में खैर कल के बारे में तो कोई भी पेशनगोई नहीं कर सकता और तज्जिया तो बिल्कुल नामुमकिन है, क्योंकि चंद अफराद के हाथों में कौम की तकदीर है और वो अफराद क्या सोचते हैं ये तो अल्लाह जानता है और वो जानते हैं। लेकिन अगर इमरान खान साहब बाहर भी आते हैं, अभी भी मेरे ख्याल में अगर मुझसे कोई मेरी मर्जी होती तो मैं इमरान खान साहब को कभी भी जेल में ना डालता। तो इमरान खान साहब अगर जेल में बाहर भी आते हैं तो उनकी सियासी कुव्वत तो वही रहेगी जो कि मौजूदा सेटअप के नतीजे में उनको मिली है। सब मगर वो जेल में रहते हुए इलेक्शन जीत गए, उनका ये दावा है, तो बाहर आएंगे तो ये हुकूमत को चलने नहीं देंगे। हमने 2013 के बाद भी देखा, जब तो खैर उनके साथ एस्टैब्लिशमेंट की सपोर्ट थी, चलने नहीं दे रहे थे हुकूमत को। बेशक वो झूठे इल्जामात हो, 35 पंक्चर, सारी चीज़ें, धरने, वो सब कर रहे थे, एस्टैब्लिशमेंट कीमा पे कर रहे थे उस वक्त। अब उनका ये कॉन्फिडेंस है कि हम खुद इतनी बड़ी कुव्वत है कि हुकूमत चल नहीं पाएगी। शाहजेब, ये पाकिस्तान का अलमिया है कि जो कोई एस्टैब्लिशमेंट के राइट साइड पे होता है तो उनकी ज़िंदगी पुरसहूलत होती है, लेकिन आवाम की हिमायत उसे हासिल नहीं होती। और जब वो इस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ बन जाती है तो फिर उस आवाम उनके साथ होते हैं, लेकिन उनके लिए आजमाइशें बहुत होती हैं। मसलन जब नवाज शरीफ जेल में थे या जलावतन थे, मुस्लिम लीग नून के दर्जन और दीगर रहनुमा जेलों में थे, तो उस वक्त जितने भी ज़िमनी इलेक्शन हुए उनमें मोर देन 90% मुस्लिम लीग नून जीतती रही। यानी उस वक्त आवाम की हमदर्दियों की मुस्तहिक मुस्लिम लीग नून थी। और अब जब इमरान खान साहब जेल में हैं तो उनको हमदर्दी के वोट पड़े। अगर कोई इमरान खान साहब के वोट को कम करना चाहता है और उनके सपोर्ट को कम करना चाहता है तो उसके लिए तो फिर ज़रूरी है कि इमरान खान साहब को बाहर निकाला जाए। मतलब अगर जो फॉर्म 45 की तलवार लटकती रहेगी, अगेन ऑन पेपर 2/3 मेजॉरिटी, बट ये अगर फॉर्म 45 की के मुताबिक तरीके साफ कहती है कि तो जीते ही नहीं है, हम जीते हुए हैं, ये तलवार लटकी रहेगी, इसका कोई नतीजा भी आएगा या ये ऐसे ही निकल जाएगा जो कासिम सूरी साहब का मामला था? ये 5 साल आरटीएस के फेल होने का भी की तलवार जो है वो लटकती रही, लेकिन उस तलवार ने तो किसी को ज़बा नहीं किया। जब इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात ख़राब हुए तो उसने उस हुकूमत को ज़बा किया। तो इस हुकूमत को भी जब तक ताल्लुकात अच्छे हैं चलते रहेंगे, कुछ नहीं होगा। यही पाकिस्तान की तारीख तो हमें ये बताती है कि जब तक इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई तनाज़ा नहीं आता तो हुकूमत महफूज होती है।